So finally I'm doing my second video. So let's start. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में जिसके फॉलोअर्स से ज़्यादा हिटर्स ही होंगे। वो अपने इंटर करियर में बहुत सारे माइलस्टोन्स क्रॉस किए होंगे, बट स्टिल उसके एटीट्यूड एंड एरोगेंस की वजह से बहुत सारे फुटबॉल फैंस उन्हें अभी तक हेट करते हैं। बट स्टिल इन द एम्पल अमाउंट ऑफ हेट्रेड उन्हें कभी रोक नहीं पाए हैं। अपने इंटर करियर में 500 से भी ज़्यादा गोल, एम्पल अमाउंट ऑफ ट्रॉफी लेकर एट द एज ऑफ 41 वो एसी मिलान से रिटायर होंगे। आई नो यू गेट इट। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? द मैन, द मिथ, द लेजेंड, Zlatan Ibrahimovic. Pontius knocks it down. Corona. Ibrahimovic looking for the second chance. Score! On the bicycle! And the Galaxy pull one back. They're not done yet. 1981 स्वीडन एक बहुत ही पुअर इमिग्रेंट फैमिली में पैदा हुए थे ज़्लातान इब्राहिमोविच। फादर बोस्नियन एंड मदर क्रोएशियन। शुरू से ही बहुत ही अगली था, इसलिए फैमिली एंड लोकेलिटी दोनों तरफ से ही उसको बुली का शिकार हुए थे। पूरा चाइल्डहुड ट्रॉमा में गुजर गए। जस्ट 9 साल की उम्र में उसका माँ बाप का डिवोर्स हो गया एंड डायरेक्ट कस्टडी मिला उसके माँ को। बट जस्ट 2 साल बाद उसके माँ एक ड्रग पेडलिंग के केस में अरेस्ट हो गए एंड डायरेक्ट कस्टडी मिला उसके पापा को। उसका एक बड़ा बहन भी था, बट वो भी ड्रग एडिक्ट के केस में अरेस्ट हो गए। उसका बाप भी नॉर्मल नहीं था, वो था बहुत ही बड़ा अल्कोहलिक। फ्रिज में खाना के अलावा रहता था अल्कोहल्स, विस्कीज, बियर्स, बट खाना नहीं था। दिन भर दिन वो भूखे रहते थे, इसलिए जस्ट 11 साल की उम्र में ही बाइसाइकिल चोरी करके ब्लैक मार्केट में सेल करके वो 2 वक्त की रोटी कमाता था। फुटबॉल में शौक था 8, 9, 10 साल से ही। यंग बॉयज़ के लिए एक बार ट्रायल में भी गया था, बट मजाक की बात यही है कि यंग बॉयज़ ने उसको साफ साफ मना कर दिया, ये बोल के कि तुम्हारा नाक इतना लंबा है कि तुम्हारा नाक जब तुम गोल मारने जाओगे तब तुम्हारा नाक ही ऑफसाइड के कारण होगा। मतलब ज़्लातान जब गोल करने जाएंगे तो उसका नाक के कारण गोल ऑफसाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। ये बोलकर यंग बॉयज़ ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड देन ही वेंट टू द माल्मो एफसी। माल्मो एफसी में फर्स्ट ट्रायल में भी वो सिलेक्ट हो गए एंड अंडर 13 के लिए वो सिलेक्ट हो गए। बट 19 साल की उम्र में ही उसको फुटबॉल पर गिव अप करने चाहते थे, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशंस इतना खराब हो गए थे कि वो एक डेक पर नौकरी लेने की सोच रहे थे। बट 19 साल की उम्र में जो अंडर 19 का कोच था वो उसे कन्विंस कर दिया कि यू शुड कंटिन्यू द फुटबॉल। इसलिए फुटबॉल को एक नया स्ट्राइकर मिला, एक वर्ल्ड का स्ट्राइकर मिला। सिर्फ माल्मो एफसी को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्राइकर मिला, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 18 साल की उम्र में माल्मो एफसी के लिए वो अपने डेब्यू किए और अपने फर्स्ट सीजन में ही 30 से ज़्यादा गोल, 13 से भी ज़्यादा अपीयरेंस किए थे स्वीडिश लीग में। एंड अपने फर्स्ट सीजन में ही माल्मो एफसी के लिए लगभग 10-15 साल के बाद वो फर्स्ट स्वीडिश चैंपियनशिप जीते थे। Zlatan in från kanten och in i straffområdet. En stenhård mot mål! Vilket mål! Zlatan Ibrahimovic signerar. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माल्मो एफसी ने ज़्लातान के फर्स्ट सीजन में ज़्लातान को डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वो उसे पेमेंट करना चाहता था उसके फादर के थ्रू, बिकॉज उसका क्लब प्रेसिडेंट का मानना यही था दैट ज़्लातान इज टू यंग टू रिसीव अ पे चेक। Then Zlatan cried and he literally went to the league president and he wrote a letter. जिस लेटर में साफ साफ ये लिखा था that if I am too young to receive a paycheck then I am too young to score goals for Malmö FC. उसका दावा यही था कि वो जिस मैच में माल्मो एफसी के लिए गोल स्कोर करे थे उस मैच का 3 पॉइंट माल्मो एफसी से विथड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि ज़्लातान के गोल की वजह से ही माल्मो एफसी को 3 पॉइंट मिले थे एंड लगभग हर मैच में ही ज़्लातान स्कोर किए थे। इसलिए अगर 3 पॉइंट विथड्रॉ किया जाता है तो माल्मो एफसी टेक्निकली वो स्वीडिश चैंपियनशिप हार जाता है। इसीलिए लीग प्रेसिडेंट के प्रेशर की वजह से क्लब प्रेसिडेंट को ज़्लातान को डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ा एंड यहाँ पर शुरू हुआ ज़्लातान का द ऑरा जर्नी। माल्मो का चैप्टर खत्म होने के बाद ज़्लातान वेंट टू एजेसी आयाक्स। इसके बीच में आर्सेन वेंगर ने एक बार ज़्लातान को बुलाया था ट्रायल के लिए एंड ज़्लातान साफ साफ मना कर दिया था एंड ही लिटरली सेड टू आर्सेन वेंगर, लिटरली द ग्रेट आर्सेन वेंगर, दैट ज़्लातान डोंट डू ट्रायल्स। उसको पता था दैट द कोच इज वेरी वेरी ग्रेट एंड वेरी लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड देन, बट ज़्लातान का एक ही मकसद था दैट ज़्लातान कभी ट्रायल नहीं करता था। आयाक्स में लिटरली फोड़ने के बाद एक रिकॉर्ड्स, एक के बाद एक गोल स्कोर करने के बाद पूरे वर्ल्ड में ज़्लातान के चर्चे में आ गए। What's your style of play?
Technical. Technical, because you're very big. Yeah, but I have very technical feet. How do you see your future at Ajax? I think I will die tomorrow. लिटरली वो R9 के साथ कंपैरिजन में थे। वो ऐसे ऐसे गोल मार रहे थे आयक्स के लिए जो लिटरली कैमरामैन के लिए भी इम्पॉसिबल था कैप्चर करने का। आयक्स में लिटरली एक बहुत ही अच्छा खासा सीजन बिताने के बाद वो गए इटली में, सेरी आ में, जुवेंटस में। अपने फर्स्ट सीजन में ही इटली में वो 30 से भी ज़्यादा गोल, कोपा इटालिया एंड स्कूडेटो जीते थे एंड इटली एंड सेरी आ के गोल्डन बूट भी वो जीते थे। बट कैल्शियोपोली स्कैंडल की वजह से जुवेंटस सेरी बी में रेलीगेट हो गए एंड उसको 5 साल में जो वो सेरिया टाइटल जीते थे वो भी उससे छीन लिया गया। इसीलिए ज़्लातान इब्राहिमोविच अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंटर मिलान को चुना। इंटर मिलान में भी वो अपने फर्स्ट सीजन में ही 30+ गोल स्कोर करके इटली का चैंपियनशिप जीता एंड सेरिया द गोल्डन बूट अवार्ड भी जीते एंड द बेस्ट फॉरेन प्लेयर एंड द बेस्ट सेरिया प्लेयर की अवार्ड भी ज़्लातान ने अपने फर्स्ट सीजन में ही जीत लिए थे। 3 साल सेरिया में बिताने के बाद इंटर मिलान के साथ एक बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड बिताने के बाद वो डिसाइड किया दैट ही शुड मूव टू बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना तब एक पीक मोमेंट पे था। अभी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूसीएल से फाइनल में हराकर वो लगभग वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टीम में से साबित कर लिए थे। उसका प्ले स्टाइल ज़्लातान को एकदम परफेक्टली मैच करते थे एंड वो गए भी बार्सिलोना में एंड अपने डेब्यू मैच में ही 2 गोल स्कोर करके वो साबित कर लिया दैट ही इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर देन। बट ट्रेजेडी हैपेंस, बहुत सारी इंजरी की वजह से वो ज़्यादातर टाइम बेंच में ही बिताते थे एंड सेमीफाइनल में जो गोल्डन स्टार स्टार्टेड टीम बार्सिलोना को उसका फॉर्मर टीम इंटर मिलान ने ही एवे गोल में हराकर फाइनल में जीत गए एंड फाइनल में भी इंटर मिलान चैंपियंस लीग उठा लिए। देन ज़्लातान वाज लिटरली अपसेट बिकॉज ज़्लातान का एक ड्रीम ही था चैंपियंस लीग जीतना। वो अपने आंखों के सामने वो टूटता देख रहा था। अपने फॉर्मर टीम इंटर मिलान के साथ हारने के बाद वो बार्सिलोना का तब का कोच पेप ग्वार्डियोला के साथ एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी में चला गया। इसीलिए उसका अगले सीजन में ही बार्सिलोना छोड़ना पड़ा एंड ही चोज एसी मिलान। एंड ट्रेजेडी की बात यही है दैट उसी सीजन बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूसीएल फाइनल में फिर से हराकर अपने 4वां चैंपियंस लीग जीते थे एंड देन द वर्ल्ड लिटरली कन्विंस्ड दैट यूसीएल हैज समथिंग टू डू विद ज़्लातान इब्राहिमोविच। ऑलमोस्ट 3 साल एक के बाद एक यूसीएल के अपसेट के बाद भी ज़्लातान इब्राहिमोविच का फ्लो रुका नहीं। एसी मिलान में वो एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था। 2012 में भी वो पुस्कास अवार्ड जीते एंड यू डोंट बिलीव मी दैट वो गोल कैसा था। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक 40 यार्ड बाइसाइकिल किक। डिफेंडर्स था रियो फर्डिनेंड, जॉन टेरी एंड द गोलकीपर वाज जो हार्ट एंड वो बंदा लिटरली ये 3 आतंकियों से, ये 3 दानवों के अगेंस्ट 40 यार्ड से एक स्ट्रेट बाइसाइकिल किक मारता है जो सीधा जाकर एंड होता है गोल में एंड तुम देख ही लो वो गोल कैसा है। Got big games coming up in qualifiers, of course, as we recompete in the internationals in the springtime. Well, there's a long ball through and Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. World class. Joe Hart has come off his line, headed the ball into the path of Ibrahimovic, who has just lobbed the ball from long distance beautifully, like a trick shot, into the back of the net. And it's Sweden 4, England 2. Oh my days, Zlatan Ibrahimovic. I want to go and give you a man hug. That is the beautiful game, played in a beautiful way. Oh my days, what a finish, I've just seen it again. Joe Hart tries to clear his line to the edge of the box. It's up in the air. 2014 आते आते ज़्लातान ट्रांसफर टू द पीएसजी एंड अपने फर्स्ट सीजन में ही वो 30+ गोल स्कोर करे। बट पीएसजी में वो ज़्यादा देर रुके नहीं। 2016 में ही मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग। बट फैंस का भरोसा तब उठ गया था ज़्लातान से, क्योंकि एक 34 एज का प्लेयर प्रीमियर लीग जो फिजिकलिटी एंड टैक्टिकलिटीज के लिए फेमस है वहाँ पर जाकर सर्वाइव कर पाएगा, ये फैंस को विश्वास नहीं हो रहा था। बट एज ज़्लातान सेड, lions don't compare themselves to humans. Say me. Lions, they don't compare themselves with humans. अपने पहले सीजन में ही वो मैन यू के साथ प्रीमियर लीग जीत गए एंड उसके बाद का सीजन में वो मैन यू के साथ अपने एकलौता यूरोपियन टाइटल यूरोपा लीग भी जीते थे। वो मैन यू का 8 साल में पहला यूरोपियन चैंपियनशिप था, क्योंकि 2008 में वो चैंपियंस लीग जीते थे। उसके बाद 8 साल तक ना तो यूरोपा लीग जीते ना वो चैंपियंस लीग जीते। मैन यू के बाद ही चोज टू गो टू द LA गैलेक्सी। LA गैलेक्सी में वो लिटरली 1 साल बिताए थे
फैंस थॉट दैट ही वाज डन बिकॉज लगभग सब प्लेयर अपने करियर के एंड पे ही अमेरिका, अर्जेंटीना, सऊदी अरब के जैसे कंट्री चूज करते हैं कंफर्टेबली फुटबॉल खेलने के लिए। बट ज़्लातन वाज समथिंग एल्स। एक साल LA गैलेक्सी में बिताने के बाद 2019 में ही केम बैक टू यूरोप। ही चोज हिज फॉर्मर क्लब AC मिलान। AC मिलान के तब बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। वो कैल्शियोपोली स्कैंडल के बाद फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो गए थे एंड उसका यूथ टीम पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया था। चैंपियंस लीग में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस, बार बार वो यूरोपा लीग में रेलीगेट हो रहे थे, रेलीगेशन जोन में भी बिता रहे थे अपने लीग पे। ज़्लातन आकर पूरा ही चेंज कर दिया AC मिलान को। रेलीगेशन जोन से खींचकर वो एक हेल्दी कंपटीशन में ले आया AC मिलान को। एट जस्ट 2 साल बाद 2021 में वो AC मिलान के साथ लगभग 20 साल बाद सेरिया जीता एंड वही था उसका लास्ट ट्रॉफी। सेरिया जीतने के बाद ज़्लातन एट द एज ऑफ 41 रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल। द होल सैन सिरो क्राइड। लगभग पूरा फुटबॉल कम्युनिटी उसका हेटर था। बस उसके रिटायरमेंट के डे पर सारा फुटबॉल कम्युनिटी को सब पता चला दैट वो एक बहुत ही बड़ा एक ज्वेल स्ट्राइकर होने लगा है। एंड चाहे तुम ज़्लातन को हेट करो या सपोर्ट करो, ज़्लातन डजंट केयर एट ऑल बिकॉज ज़्लातन को पता है दैट फुटबॉल कम्युनिटी कैसे चलता है एंड फुटबॉल कम्युनिटी उसके लिए एक बहुत ही वाहियात दलदल है। ये लिटरली एक पॉडकास्ट में ये भी कहते हैं दैट फुटबॉल कम्युनिटी के सारे लोग बहुत ही नीच है एंड ही लिटरली एक्सपोज्ड एवरी सिंगल कोचेस, एवरी सिंगल मैनेजमेंट, एवरी सिंगल क्लब्स इन द फुटबॉल कम्युनिटी। ज़्लातन वो एक ऐसा प्लेयर था जिसका कोई फिल्टर नहीं था। वो कुछ भी बोल देता था पॉडकास्ट में एंड वो जो बोलता था ज़्यादातर सच ही होता था। नो मोर फिल्टर, नो फिल्टर्स, नो गैस लाइटिंग्स, नो एस लीकिंग। ही लिटरली स्ट्रेट अप सच बोलता था। इसीलिए शायद ज़्लातन को पूरे वर्ल्ड से हेट मिलता था। बट आफ्टर दिस एम्पल अमाउंट ऑफ हेट्रेड ही स्टिल स्कोर्ड 500+ गोल्स इन हिज इंटर करियर। 200 से भी ज़्यादा अपीयरेंसेस एंड 30 से भी ज़्यादा लीग टाइटल्स लेकर वो स्वीडन का ऑल टाइम टॉप स्कोरर। ये और भी बहुत कुछ, बहुत रिकॉर्ड तोड़ने के बाद एट द एज ऑफ 49 ही रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल एंड ही लिटरली प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। Yeah, I know what you're gonna ask. He's coming next year. He's not on the wall. I still there's a lot of You know why? rooms. Because they still don't know how God is looking. Different place, but same Zlatan. I think I'm the best ever played in MLS, and that without joking. Lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500 for Zlatan Ibrahimovic. And ask you about the goal that Cristiano Ronaldo scored today. How would you describe that, and who is a better goal scorer, you or Ronaldo? He scored a beautiful goal today, but he should try it from 40 meters. Ibrahimovic looking for the second chance. Score! On the bicycle! Keep it alive though. His cross comes in. Score! Ibrahimovic! And they're lucky I didn't come 10 years ago because I would be the president.